अब आगे प्रश्न नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि हम ये मान लेते हैं कि एक सीधा राजमार्ग है और ये एक मीनार है। ये राजमार्ग इस मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। इस मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता। मान लीजिए यहाँ कोई कार है और ये जो अवनमन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। ये अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब 6 सेकंड बाद में कार जो है उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब ये जो कोण है कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर देखिए दूरी नहीं दे रखी, आपको ध्यान रखना, 6 सेकंड समय दे रखा है। अब ये कहता है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय जो आपको ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ए बी, ये मीनार की ऊंचाई है h, मान लेते हैं इसको मैं, और ए बी इसको बिंदु सी और इसको बिंदु डी मान लेते हैं। जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये कोण जब 60 डिग्री है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक बार तो जो चित्र में हमने काम किया उसको लिख लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई ए बी जो है वो किसके बराबर है, h मीटर के बराबर है, और ये वाला जो कोण है आपका, इसको मैं x कह देता हूँ, एक्स बी डी, कोण एक्स बी डी बराबर बी डी ए बराबर 30 डिग्री, और इसी तरह से बी सी ए, कोण बी सी ए जो है वो कोण एक्स बी सी के बराबर बनेगा, जो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। तो देखिए कि सबसे पहले हम अपना पूरा ध्यान सी डी और सी ए के बीच जो दूरियां हैं, सी डी और सी ए, इनके बीच का जो संबंध है उस पर देते हैं। फिर हम देखें कि सी से डी तक समय जो है 6 सेकंड लगता है, तो डी से ए तक कितना लगेगा। तो पहले डी सी और सी ए के बीच जो संबंध है इन दोनों दूरियों के बीच में वो ज्ञात करते हैं। तो संबंध ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी डी लेते हैं पहले तो, कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब बटे आधार देखिए कि ए बी बाई डी, लंब बटे आधार किसके बराबर हो जाता है, टेंजेंट 30 डिग्री के बराबर, और ए बी हो गया h और डी ए हमें ज्ञात करना है, और टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3। आर पार जब हम गुणा करेंगे तो डी ए आ जाएगा आपका h√3। ओके, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह से समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बाई सी बराबर टेंजेंट 60 डिग्री, ए बी कितना हो गया h
और सी ए हमें ज्ञात करना है, बराबर टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री कितना होगा, √3, सॉरी √3। तो यह तो देखिए यहाँ से सी ए जो है वो किसके बराबर आएगा, h/√3। अब सी ए हमारे पास आ गया और डी ए भी आ गया, तो हम डी सी कैसे ज्ञात करेंगे। तो डी सी बराबर डी ए माइनस सी ए। डी ए है आपके पास h√3 और सी ए है h/√3। तो यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, √3, और √3 और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 और -1, 3 में से 1 है 2 h/√3। अब देखिए कि हमें डी सी और सी ए के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक को दूसरे से डिवाइड कर देता हूँ कि सी ए बाई डी सी। सी ए कितना हो गया कि h/√3 और डी सी क्या है, 2h/√3, 2h/√3। तो यहाँ से h/√3 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2h, 3 से √3 कट जाए, h से h कट जाए, 1/2। तो सी ए बाई डी सी ये आगे 1/2, आर पार गुणा करेंगे तो जो है डी सी इधर आ जाएगा और सी ए इधर चला जाएगा, या फिर डी सी इधर ले आओ कि सी ए बराबर 1/2 डी सी, सी ए बराबर 1/2 डी सी। अब देखिए कि ये जो दूरी है सी ए, ये डी सी की आधी है। देखिए कि ये सी ए जो दूरी है वो डी सी की क्या है, आधी है। अगर आधी है तो जब यहाँ 6 सेकंड समय लगता है तो ये दूरी आधी है, तो यहाँ समय भी आधा ही लगेगा। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पर 6 सेकंड का समय लगा तो यहाँ पर 3 सेकंड का समय लगेगा। तो हम इसको चलो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं कि डी सी दूरी तय करने में लगा समय, डी सी दूरी तय करने में लगा समय, डी सी दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकंड, और सी ए दूरी तय करने में लगा समय। देखिए कि डी सी दूरी तय करने में लगता है 6 सेकंड और सी ए करने में कितना लगेगा, 6/डी गुणा सी ए। तो ये सिंपल वैसे ही है जैसे हम सम करते हैं कि 5 पेनों का मूल्य 20 रुपए है तो एक पेन का मूल्य 20/5, 3 पेनों का निकालना हो तो गुणा में 3। ठीक उसी तरह से एक नियम लगा यहाँ पर, डीसी दूरी तय करने में 6 सेकंड, 1 यूनिट दूरी करने में 6/डी और सी ए करने में 6/डी गुणा सी ए। 6/डी गुणा सी ए। तो यहाँ डी सी और सी ए की वैल्यू रख दो 1/2 डी सी, डी से डी सी कट गया, 2 1 2 2 3 6, 3 सेकंड आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए हमने किया क्या है कि पहले एक समकोण त्रिभुज ली, वहां से डी ए निकाल लिया, फिर दूसरी समकोण त्रिभुज ली, वहां से हमने सी ए निकाल लिया। ठीक,
सी ए निकालने के बाद हमने डी सी निकाल लिया। तो अब हमारे पास डी सी और सी ए दोनों आ गई। दोनों को डिवाइड करके इनके बीच का संबंध निकाल लिया। संबंध में हमने क्या पाया कि सी ए जो है डी सी की आधी है। जब यहाँ पर 6 सेकंड लगा तो यहाँ पर 3 सेकंड लगा, इसको समझाती है। ओके, अब आगे प्रश्न नंबर 16 देखिए कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहां देखिए कि ये हम मान लेते हैं ग्राउंड है और ये इसके ऊपर कोई मीनार है। अब मीनार के आधार से एक तो 4 मीटर पर कोई बिंदु है, दूसरा 9 मीटर पर कोई बिंदु है। तो 4 मीटर वाला बिंदु और ये 9 मीटर वाले बिंदु से जो दो कोण बनते हैं उनका उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब है कि अगर ये कोण थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, यानी पूरक कोण कौन से होते हैं? दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण होते हैं। तो ये जो दूरी है कितनी है? 4 मीटर और ये जो दूरी है वो 9 मीटर। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो मीनार की ऊंचाई है कितनी है? 6 मीटर। तो ये हमें सिद्ध करनी है। सिद्ध करनी है तो पहले मैं मान लेता हूँ कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? h है, तो h को हम 6 के बराबर प्रूव कर देंगे। तो पहले नाम दे देते हैं A B C D। माना मीनार की ऊंचाई AB जो है वो h मीटर है, ठीक। और CB बराबर 4 मीटर और DB बराबर 9 मीटर, ये दिया है आपको। तो अब आपको सिद्ध करना है कि h जो है 6 मीटर है। तो पहले त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार AB बाई BC, लंब बटे आधार कितना आ गया? टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो AB क्या होगा? h और BC आपको दिया हुआ 4 बराबर टेंजेंट 90 माइनस थीटा, यह होता है कोट थीटा। तो यहाँ से h आ जाएगा आपका 4 कोट थीटा, या फिर इसको सीधा ही रख ले, इसको समीकरण 1 मान ले, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में लंब बटे आधार h बटे लंब AB बटे आधार DB, और ये क्या है? टेंजेंट थीटा। AB कितना है? h और DB 9 बराबर टेंजेंट थीटा। इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 की गुणा कर दो। समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखिए कि h बटे 4 गुणा h बटे 9 बराबर राइट हैंड साइड में कोट थीटा गुणा टेंजेंट थीटा, लेफ्ट हैंड साइड की गुणा राइट हैंड साइड की गुणा। तो h गुणा h स्क्वायर 9 चौके 36, टेंजेंट और कोट को मैं लिखूंगा 1 बटे टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा,
टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, तो एच स्क्वायर बटे 36 बराबर 1। एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 36, एच स्क्वायर बराबर 36 है तो एच बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, वर्गमूल हो जाएगा। तो ऊंचाई जो है वो कभी माइनस में तो होती नहीं, इसलिए एच बराबर 6 मीटर। ठीक, इसलिए मीनार की ऊंचाई जो है वो कितने आ जाएगी 6 मीटर। ओके प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।